Hello everyone, myself Akshita. Today we discuss about skeletal system. स्केलेटल सिस्टम टॉपिक के अंदर हमें क्या डिस्कस करना है। स्केलेटल नाम से ही पता चल रहा है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए स्केलेटन के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है कि कितनी मसल्स कंसिस्ट होती है हमारी बॉडी में, कितने बोन्स कंसिस्ट होती है हमारी बॉडी में। इन सब की हम सबको डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम में हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्केलेटन। मतलब जो हमारी बॉडी है जितनी बोन से कंसिस्ट होती है, यानी कि जो बोन्स है हमारी वो एक फ्रेमवर्क तैयार करती हैं, फ्रेमवर्क बनाती हैं। फ्रेमवर्क से मतलब है यहाँ ढांचा बनाती हैं, उसे हम बोलते हैं स्केलेटल। अब आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा स्केलेटन सिस्टम है। ठीक है, हमारा जो स्केलेटन होता है वो 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल पार्ट, जो अपर पार्ट आपको पूरा दिख रहा है, और नीचे का जो पार्ट होता है लोअर पार्ट, उसे हम बोलते हैं पेरिफेरल या मार्जिनल पार्ट। ठीक है, इस सेंट्रल पार्ट में ही क्या क्या कंसिस्ट होता है, जो आपको दिख रहा होगा वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। दूसरा हमारा स्कल, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, जिसे हम बोलते हैं खोपड़ी बोलते हैं, वो है स्कल। एंड द नेक्स्ट इज नीचे जो आपको ये पसलियाँ दिख रही हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिब्स और उनके कार्टिलेजेस। ओके, अगर हम पेरिफेरल पार्ट की बात करें, यानी कि नीचे के लोअर पार्ट की, तो वहाँ पे क्या कंसिस्ट होती हैं, हमारी लिम्ब्स कंसिस्ट होती हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रक्चर है हमारा कहाँ फॉर्म्ड होता है। अब ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, ये क्या मेन पर्पस है इसके हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये हमारे सॉफ्ट पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसकी वजह से ही, स्केलेटन की वजह से हमें सपोर्ट मिलता है और एक डेफिनेट शेप मिलती है। ठीक है ना, जो हमारा एक डेफिनेट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है, एक डेफिनेट शेप जो हमें मिलती है, वो किसकी वजह से मिलती है, स्केलेटन की वजह से मिलती है। ओके, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारे स्ट्रक्चर्स को, हमारे ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर मैं एग्जाम्पल पे आपको बताऊं कि हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो आप ले लीजिए स्कल का। स्कल अभी आपने देखा था, सबसे अपर पार्ट हमारा स्कल होता है। तो स्कल हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, वो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारा स्कल की वजह से प्रोटेक्ट रहता है। तो इनडायरेक्टली मीन्स कि हमारा स्केलेटन हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तीसरे अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये हमारे मसल्स के लिए अटैचमेंट फॉर्म्ड करता है। अटैचमेंट होता है इसकी वजह से कि मीन्स इन जॉइंट की वजह से, जहाँ हमारी बॉडी में जॉइंट प्रेजेंट होते हैं उनमें ही क्या होता है, मूवमेंट होता है और हम मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं स्कल की। आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ह्यूमन स्कल का स्ट्रक्चर है। ओके, तो स्कल अभी आपको बताया था मैंने, सबसे अपर पार्ट होता है, या आप इसे बोल सकते हो हेड का स्केलेटन पार्ट। ओके, ये पैलेट लाइक बोन से बना होता है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो होता है ये हमारे कौन से ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, अभी मैंने आपको बताया था ब्रेन को। ठीक है, और हमारे सेंस ऑर्गन्स को, ईयर, आइज़, नोज़ को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। एंड इट ऑल्सो कैरी द जॉस। ओके, अब ये जो हमारा स्कल होता है 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन इज़ क्रेनियम एंड सेकेंड वन इज़ फेशियल बोन्स। ओके, अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रेनियम। क्रेनियम आपको पता है हेड पार्ट को बोलते हैं क्रेनियम, जहाँ हमारा हेड प्रेजेंट है। ये क्या कंटेन करता है, एक तरीके से बोनी बॉक्स होता है ये। ठीक है, जो कंटेन करता है ब्रेन। और ये इसमें कितनी बोन का बना होता है, ये 8 बोन्स का बना होता है। अब जो हम क्रेनियम पढ़ रहे हैं, तो क्रेनियम पार्ट में क्या होता है कि 2 ओपनिंग होती हैं। इस स्ट्रक्चर को आपको देखिए, स्ट्रक्चर को दिख रहा होगा आपको कि यहाँ से 2 ओपनिंग पास आउट होती हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। लार्ज का मतलब हो गया कि लार्ज पार्ट से क्या होता है, एक रास्ता प्रिपेयर करती हैं। यहाँ से जो कैनाल है वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। ठीक है, इस ओपनिंग से ही, ध्यान रखेंगे, लार्ज ओपनिंग होती है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है। लार्ज ओपनिंग में एक पैसेज तैयार होता है, जहाँ कैनाल ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक का जो रास्ता होता है वहाँ से जाती है। ओके, और स्मॉल ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल ओपनिंग से क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स पास होती हैं। ये क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से हेड तक जाती हैं और फेस तक, यानी कि चेहरे तक जाती हैं, और सारे बॉडी के और ऑर्गन्स तक भी जाती हैं।
स्मॉल ओपनिंग से, ओके। और यहीं से ब्लड वेसल्स भी एंटर होती हैं। अब हम बात करते हैं फेशियल बोन्स की। अभी मैंने आपको बताया था 2 पार्ट में स्ट्रक्चर डिवाइड हो जाता है स्कल का, एक क्रेनियम यानी कि हेड पार्ट और एक फेशियल बोन्स चेहरे की हड्डियाँ दूसरा पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब मैं अगर फेशियल बोन्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो फेस है हमारा, फेस में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? 14। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, आगे तक काम आएगा। 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं हमारे फेस पे, ओके। और अब इन 14 बोन्स में, ठीक है, 14 बोन्स में से 13 बोन थे, जो 13 तक 13 बोन्स, ओके। 13 बोन क्या करती हैं? क्रेनियम बोन में फ्यूज्ड होती हैं। और 14th यानी कि सिंगल जो एक बोन बची है वो मूवेबल बोन होती है, जो कहाँ पे होती है? उसे बोलते हैं लोअर जॉ बोन, जो मूवेबल बोन होती है स्कल की। 13 तो फ्यूज हो गई क्रेनियम में, और 14th वाली जो होती है मूवेबल बोन होती है, ओके। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं फेशियल बोन्स में, ठीक है। सबसे पहले बोन की अगर हम बात करें तो वो है हमारी अपर जॉ, या आप उसको बोल सकते हैं मैक्सिलरी बोन। मैक्सिलरी बोन्स क्या है? नंबर ऑफ़ 2, मतलब कितनी प्रेजेंट होती हैं? 2 नंबरिंग में होती हैं ये। और ये कहाँ फॉर्म्ड होती हैं? माउथ का अपर जॉ फॉर्म्ड करती हैं, ठीक है। सेकंड बोन आपको दिख रही होगी स्कल में, चीक बोन्स, जो हमारे दोनों चीक्स के साइड प्रेजेंट होती है, ओके। तीसरी मैं बात करूं तो वो है नेसल बोन्स, जो आपको दिख रहा होगा नोज़ के पास जो प्रेजेंट होती हैं बोन्स, वो उनको हम बोलते हैं नेसल बोन्स। ये भी 2 बोन्स होती हैं, 2 प्रेजेंट होती हैं और ट्रायंगुलर होती हैं शेप में, ठीक है। और ये फेस की नसल कैविटी को फॉर्म करती हैं। नसल कैविटी मीन्स नोज़ के पास जो बोन्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम बोलेंगे नसल बोन्स। नेक्स्ट है हमारी स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन का मतलब हो गया कि अभी आपने पढ़ा था नसल बोन्स, यानी कि जो नोज़ के दोनों पोर जा रहे हैं हमारे, ठीक है, उन पोर के अंदर जो नसल कैविटी है वहाँ प्रेजेंट होती हैं ये बोन्स, जिन्हें हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन्स। और ये किसकी बनी होती है? कार्टिलेजिनस टिश्यूज़ की बनी होती है, ओके। नेक्स्ट मैं बोन की बात करूँ तो वो है पैलेटाइन बोन्स। पैलेटाइन बोन्स कौन सी होती हैं? ये बोन्स कहाँ होती हैं? माउथ कैविटी फॉर्म करती हैं, यानी कि माउथ के अंदर जो एक पैसेज जा रहा है वो बोलते हैं उसको हम माउथ कैविटी। और उनके अंदर जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जो फॉर्म्ड करती है माउथ कैविटी को, वो है पैलेटाइन बोन्स, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बोन की बात करूँ तो वो है लैक्राइमल बोन्स। तो लैक्राइमल बोन वो बोन होती है जो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे थिनेस्ट होती है स्कल की बोन, वो होती है लैक्राइमल बोन, ठीक है। और ये सिचुएटेड होती है ऑर्बिट के मिडिल वॉल में। अब ऑर्बिट क्या? ऑर्बिट मीन्स कि एक ऐसी कैविटी जो आइज़ को मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो होती है ऑर्बिट। तो वहाँ पे सिचुएटेड होती है लैक्राइमल बोन्स। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं इनका जो कनेक्शन होता है वो नेसल कैविटी से भी होता है, ओके। अगर मैं वोमर बोन की बात करूं तो वोमर बोन भी क्या होती है? नेसल कैविटी ही फॉर्म्ड करती है, और ये क्या करती है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और इसका कनेक्शन भी किससे होता है? नेसल कैविटी से होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।